सो वेलकम गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। टुडे सेशन, आज के सेशन के अंदर आपका होस्ट आपको लेके चलूंगा आगे जॉब कैरियर किस तरीके से डेवलप करना है। वन बाय वन हम चीजों को देखेंगे, किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं आगे। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत वेलकम। आज के सेशन के अंदर आपकी ही क्वेरीज को सामने रखूंगा। आई हैव रिकॉर्डेड, आई हैव डॉक्यूमेंटेड योर जो भी आपने बताया कि आज के सेशन को ज्वाइन करने का मकसद क्या है। बट बिफोर दैट आई थिंक कि हमें बात करनी चाहिए कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए आप शायद मुझसे एग्री करें या ना करें, बट वी शुड टॉक अबाउट द चैलेंजेस। जब भी हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, वी सफर अलॉट। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना वीडियोस, अपनी वीडियोस ऑफ कर दें। उसकी वजह यह है कि कोई लेट कर इस वीडियो को देख रहा है, कोई कैमरे को दूसरी तरफ करके देख रहा है, तो बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मेरा कुछ सिंपल सा पॉइंट ना छूट जाए। तो अगर तो आप मेरी तरह बैठ के अटेंटिव तरीके से अटेंड कर रहे हैं, देन इट्स वेलकम, आप वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, आप बाहर पार्क में बैठे हैं, सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो ऑफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एक इंजीनियर की लाइफ में बड़े बड़े मसले आते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है? कैन यू प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, आपकी नजर में जैसे ही आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई जस्ट वांट टू डायग्नोज एंड देन वी विल मेक द सोल्यूशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि हम गल्फ रीजन में कैसे सेटल हो सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये हमारा टारगेट है। आई एम नॉट गोइंग अवे विदाउट हैविंग अ सोल्यूशन, कंक्रीट सोल्यूशन विद वो कहते हैं ना, सबूत के साथ मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, आप फ्रेश इंजीनियर हो। मैं अक्सर अपने ना सेमिनार्स के अंदर बोलता हूं, बड़ा एक चुटकुला सा है कि हमें मूड भी फ्रेश चाहिए, हमें खाना भी फ्रेश चाहिए, हमें नोट भी फ्रेश चाहिए, लेकिन हमें इंजीनियर फ्रेश नहीं चाहिए। वाई? पता नहीं क्यों। खैर, वो कभी सास भी कभी बहू थी। वो जो मैनेजर अभी इंटरव्यू ले रहा है, वो भी तो कभी फ्रेश था। तो ये इंडस्ट्री के अंदर समझ नहीं आ रही कि फ्रेश ग्रेजुएट्स या फ्रेश इंजीनियर्स जब भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनीज आर गोइंग टू आस्क देम, नो यार, हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब 70% लोग जो है वो इस फ्रेश इंजीनियरिंग सिनेरियो के अंदर सफर करते हैं। इवन माई सेल्फ, आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010 और आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 ईयर। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगता है जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, एवरी रिलेटिव इज लुकिंग टुवर्ड्स यू विद अ प्राउडी आईज। यार ये देखो, हमारा जो है ना भांजा भतीजा, दूर के रिश्तेदार भी कह रहे होते हैं। लेकिन आप जब इंजीनियरिंग कर लेते हो ना, नौकरी नहीं मिल रही, एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क यू एंड यू आर फीलिंग वेरी लो। सो ये एक रियलिटी है। यू आर गोइंग टू बी जॉबलेस लाइक फॉर 1 ईयर 6 मंथ्स एंड नो बडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। देन मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स कौन से होते हैं? वो इंजीनियर्स जिनके पास 3 से 4 साल या 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। दिस फेज इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपकी फैमिली आपके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही होती है। और शादी का रिश्ता आपको पता है किस बेस पे होता है? लड़का कितना कमाता है, हाउ मच बॉय इज अर्निंग, राइट? अब इस टाइम के ऊपर आपकी एक एवरेज सैलरी जो है ना, वो 60,000 से तकरीबन 80,000 पे। एंड एज पर द टाइम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, इकोनॉमिकली आपको पता है कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। 60 70 80 हजार रुपया कोई भी ड्राइवर भी कमा रहा है, उबर चलाने वाला भी कमा रहा है। और इफ यू कैन कंपेयर इट टू इंजीनियरिंग करियर, इट इज वेरी लो फीलिंग। आप अपने मैनेजर के पास जाते हो, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, ही हैव वेरी गुड आइडिया, कंपनी के हालात बहुत खराब है भाई। सो मिड कैरियर इज ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम। देन वी हैव साइट इंजीनियर्स, उनके अपने इशू हैं। वो कहते हैं यार हम हेड ऑफिस में जाना चाहते हैं, कोई हमें हेड ऑफिस में नहीं भेज रहा। ये कुछ हमारे एक्सटर्नल मसले हैं और कुछ हमारे अंदर के मसले हैं। अंदर के मसले क्या हैं? वी हैव नो अवेयरनेस। अगर आज इस सेशन के अंदर मैं काउंट करूं तो आउट ऑफ 112 स्टूडेंट्स, 99 पीपल हैव रिटन देयर कि भाई हमें गल्फ रीजन में जाना है। बट अगर इनसे मैं पूछूंगा ना कि गल्फ रीजन के अंदर अगर जाना है, तो क्या आपको गल्फ रीजन के बारे में पता है? वहां पे किस तरह के स्किल्स की डिमांड है? देर इज नो अवेयरनेस। कहां वहां पे किस तरह की कंपनीज काम कर रही है? उन कंपनीज के 10 कंपनीज के नाम बता दो, नहीं पता होगा। लिंक्डइन के बारे में आपको क्या पता है? क्या आपने कभी लिंक्डइन के ऊपर रिसर्च की है इस तरह की कंपनीज के बारे में?
इस तरह के लोगों, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, आप भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं इसको। अवेयरनेस नहीं है, स्किल्स के मुतालिक नहीं पता। मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, हम लोगों को एक लत लग चुकी है कि भाई मैं इंजीनियर हूं और मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, ये मेरा राइट है। यू आर राइट, एग्जैक्टली। आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर आप एज एन इंजीनियर सर्व करना चाहते हो, वहां पर तकरीबन 10% से ज्यादा इंजीनियर्स का फ्यूचर नहीं है। जो आबादी के लिहाज से 90% या 80% इंजीनियर्स हैं, दे हैव टू राइट देयर करियर, देयर फाइंड देयर करियर इन गल्फ रीजन। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर सैलरी ले रहे हो ना, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, जो हालात चल रहे हैं। गल्फ रीजन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो आई सपोर्ट यू, जिन लोगों ने लिखा कि हम गल्फ रीजन के लिए आज के इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को सपोर्ट भी करता हूं, हमेशा बात भी करता हूं, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड माई जॉब कैरियर फ्रॉम यूएई। ओके, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करता हूं, एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड लेसन लर्न एज वेल। अच्छा, आज का सेशन स्पेसिफिकली नॉट फॉर के जी सिर्फ सिविल इंजीनियर्स भी अटेंड कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एवरी इंजीनियर कैन गेट टिप्स फ्रॉम दिस सेशन। When I was graduated back in 2010, I told you already कि मैं भाई 2011 तक I was jobless। वही जॉबलेस रहना, घर से बाहर नहीं निकलना वरना लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी एक अजीब सी माइंड सेट होता है। कंपनीज के इंटरव्यूज देना, टेस्ट देना, बट नो इंटरव्यू कॉल्स, और साथ साथ में आपको जब मैसेजेस आ रहे होते हैं अपने दोस्तों के कि मेरी जॉब भी होगी, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, एंड यू आर अलोन आउट देयर। बट इससे भी बड़ा मसला क्या होता है, मिड कैरियर लेवल तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, लर्निंग नहीं है। लोकल लेवल की कंपनीज हैं जहां पर आप ज्वाइन करने के बाद कंप्रोमाइज कर देते हो अपने कैरियर को, आपकी उस लेवल पे प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरीके से एआई का दौर है, स्किल सीखने का टाइम है, यू आर नॉट लिविंग इन 2010 और 11, यू आर लिविंग इन 2024 एंड 2025 इज कमिंग। सो टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वहां पर सिर्फ इस आसरे पे हो कि सुबह उठते हो, साइट पे जाते हो, काम को रिकॉर्ड करते हो, आते हो वापस, my friend, you are learning nothing. So when I was graduated back in 2010, I was jobless for 1 year. So I did my plan to visit अबू धाबी, शारजा, यूएई, आई मीन। तो मैंने जब वहां पे 3 महीने का विजिट वीजा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड नो प्लान। मैंने वहां पे सिर्फ टिकट लिया, वीजा लिया, वहां पे दोस्तों से बात की, वहां पे चला गया। 3 महीने के लिए मैंने वहां पे जॉब हंटिंग की। एट द एंड ऑफ 3 months आई सिक्योर्ड अ वेरी टेक्नीशियन लेवल जॉब। बट फॉर्चुनेटली वो जॉब जो थी वो एक अमेरिकन, एक अच्छी कंपनी के अंदर थी, हैलीबर्टन के अंदर टेक्नीशियन की जॉब थी, अच्छी सैलरी थी। डेजिग्नेशन को देखता तो दिल करता कि इनकार कर दूं, जब ये सोचता कि इनकार कर दूंगा तो पीछे मुल्क के अंदर क्या मेरा बनेगा, वहां पे तो पहले नौकरी नहीं मिली। सैलरी को देखता तो लगता कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर इस लेवल पे जो सैलरी है वो आपको अगले 5 साल में नहीं मिलेगी। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन, मरता क्या ना करता, तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट कंपनी। और मैंने इस नीयत से ज्वाइन की कि यार आज टेक्नीशियन हूं, कल मैं इन चीजों को आहिस्ता 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 सीख कर आई विल बी गेटिंग इन 1 year, टारगेट रखा एक इंजीनियर के तौर पे भी जॉब मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? सो दैट वाज माय मोटिवेशन। अब 1 साल के अंदर मैंने प्लानिंग सीखी, रिसर्च की पहले कि आने वाले 5 साल के अंदर कौन सा जॉब कैरियर है। हम सब सोचते हैं, जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हम सब सोचते हैं कि यार अगले 2 साल में मेरी सैलरी कितनी होगी, अगले 5 महीने के अंदर मेरी सैलरी कितनी होगी, अगले साल इस महीने में आज के दिन मैं कहां पे होऊंगा, ये हम सोचते हैं। मैं तो सोचता था। सो सेम हैपनिंग विद मी। सो आई सर्च कि यार ये मेरा जो जॉब कैरियर है, 5 साल के बाद कौन से लोग अच्छे रहते हैं। कंपनी तो सब लोग ज्वाइन करते हैं, कौन से लोग फैमिली के साथ स्टे करते हैं, कौन से लोग अच्छी सैलरी भी लेते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब भी करते हैं। सो आई केम आउट कि प्लानिंग इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, दे आर मोस्टली यू नो प्रोजेक्ट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इनको हम अपनी इंजीनियरिंग के अंदर कहते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स। दे आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस वाज माय सर्च एट दैट टाइम। मैं फील्ड स्पेशलिस्ट था एक टेक्नीशियन के तौर पे। अब 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आई वाज अपॉइंटेड एज अ फील्ड स्पेशलिस्ट ऑफशोर प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो मैंने रिसर्च की अपने यूनिवर्सिटी सीनियर्स के साथ, को देखा कि कौन कितने पैसे कमा रहा है 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अपनी कंपनी के अंदर देखा, अपनी फील्ड के अंदर देखा। सो आई फाउंड के यार ये जो कंपनीज के हेड ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं, दे आर प्लानिंग इंजीनियर्स।
जो कंपनी के अंदर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, दे आर प्लानिंग इंजीनियर्स। जो कंपनी के अंदर लीडिंग जॉब कैरियर कर रहे होते हैं, दे आर प्लानिंग इंजीनियर्स। और इसके साथ दिक्कत ये नहीं है, एनीबडी कैन बी अ प्लानिंग इंजीनियर। लाइक इंजीनियर होने चाहिए, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, इधर आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू कैन बी अ प्लानिंग इंजीनियर। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस स्किल सेट एंड आई सिक्योर्ड माय फर्स्ट जॉब इन 2012। 2012 के अंदर आई वाज हायर्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वहां पे मैंने एक अच्छी यानी कि कंपनी के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आई वाज हायर्ड। सो दैट इज माय स्टोरी। हमेशा जब आप स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं ना, एट दैट मोमेंट यू आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज योर जॉब कैरियर। बट व्हेन यू आर गोइंग टू वेट, दो तरह के लोग हैं। आप 122 लोग मेरे इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी आपसे एक क्वेश्चन है कि जो भी आप मेरे इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं, आप मुझे बताइएगा आप किस कैटेगरी से है, किस तरह का माइंडसेट है आपका। एक वो लोग हैं जो सोचते हैं कि इफ कंपनी इज गोइंग टू गिव यू जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कंपनी नौकरी देगी, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू ज्वाइन, मतलब देन यू आर गोइंग टू लर्न स्किल्स, ठीक है। और दूसरे वो लोग जो कहते हैं वी नीड टू बी रेडी, ठीक है, हम भाईजान रेडी हैं, हमें हर तरह का स्किल सीखना है, एंड देन कंपनीज आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट अस, राइट। सो आप किस कैटेगरी से हैं, एक दफा आप बता दें आपका माइंड सेट किस तरह का है। नीड टू बी रेडी, जो मतलब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं कि भैया मुझे स्किल भी आता है, बस कंपनी मेरे ऊपर नजर डाले, मुझे इंटरव्यू करे, आई एम रेडी। कुछ लोग इस माइंडसेट के हैं, वन कैटेगरी, जो कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, किस्मत में हुई नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिलेगी देख लेंगे, जब देख लेंगे तो सीख भी लेंगे, जब सीख भी लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। दे आर ओनली वेटिंग, दे आर ओनली इन द वेटिंग। बट राइट नाउ कंपनीज आर नॉट डूइंग, दे आर प्रेफरिंग, हमें रेडीमेड बंदा चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जिसको हमारे बारे में भी पता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले द थिंग इज दैट कि जो लोग भी गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं, द मेजोरिटी हैज मेंशन्ड देयर कि हमें गल्फ रीजन में जाना है, तो अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस के साथ साथ आपको सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू शुड नो कि यार मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो फील्ड है, उसके अंदर किस तरह के स्किल्स की डिमांड है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने उस टाइम पे रिसर्च किया कि यार गल्फ रीजन के अंदर अगले 50 साल के अंदर भी ना, या ऑनवर्ड, प्लानिंग इंजीनियरिंग का डिमांड तो हर जगह पे है। इधर यू टॉक अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे मैंने रिसर्च किया उस टाइम पे कि यार बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा, वहां पे भी प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। मैकेनिकल का प्रोजेक्ट होगा, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन वट एवर, प्लानिंग इंजीनियर इज देयर। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, आपका एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, यू नेम इट, यू हैव प्लानिंग इंजीनियर देयर, राइट। और सेम तरह के स्किल सेट है। आप ऐसे सोचें, सिविल के प्रोजेक्ट पे डिजाइन इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट पे भी डिजाइन इंजीनियर चाहिए। अब दोनों की टूल्स डिफरेंट हो गए, लेकिन प्लानिंग इंजीनियर की स्किल सेट सेम है। सो दैट इज द रिसर्च आई कंक्लूडेड एट दैट टाइम। तो आपको भी स्किल सेट की रिसर्च करनी है, सो दैट वुड बी कॉल्ड अवेयरनेस। आई विल बी शेयरिंग किस तरीके से आप अवेयरनेस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो भी सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, आपके सामने बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। कुछ डिजाइन से ताल्लुक रखते हैं, कुछ साइट पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस में काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स होंगे, कुछ फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट होंगे जिस तरीके से मैं था, कुछ प्रोजेक्ट इंजीनियर का, कुछ मेंटेनेंस के अंदर होंगे। तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस तरह का डेजिग्नेशन आप लिए जॉब कर रहे हैं, डिजाइन इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, क्या कर रहे हैं। ये लाजमी था कि इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव करके लेके चलें प्लीज। और इन लोगों को क्या प्लानिंग इंजीनियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। ओके, सो हाउ टू डू दैट वन। सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ गल्फ जॉब हंटिंग प्लान भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। आपको गल्फ रीजन के अंदर अगले 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनानी है। बस थोड़ी सी चीजें सीख लें। आपको वो रेसिपी बताते हैं बिरयानी बनाने की, तो मैं यहां पे आपको रेसिपी बताने जा रहा हूं विच आई लर्न ओवर द टाइम ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन मैंने चूंकि उस तलख हकीकत से वो 3 महीने का विजिट वीजा लेकर वहां पे गए हैं, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द 5 इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपको स्किल अपने लिए सीखना है। स्किल मतलब, स्किल आप कहेंगे यार ये क्या, मैं ड्राइविंग भी एक स्किल है, बोलना भी एक स्किल है। भाई टेक्निकल स्किल, इंजीनियरिंग फील्ड ओरिएंटेड स्किल, यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड लर्न इट एज अ इंडस्ट्री।
मतलब आपको ऐसे सीखना है कि जो आप जिस पे काम कर सके, पूरी जिंदगी की रोजी रोटी का मामला है ना। सो यू हैव टू लर्न द फर्स्ट थिंग स्किल। द सेकेंड थिंग, यू शुड नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ जॉब हंटिंग। आपको जॉब हंटिंग का तरीका आना चाहिए यार। मतलब मैं नहीं समझता कि हमारे नौजवानों को जॉब हंटिंग करनी आती है। आप कहेंगे नहीं आती है भैया, मैं तो सुबह शाम दिन रात कहीं पे शादी पे जाऊं, कहीं पे, मैं तो हर टाइम लिंक्डइन पे होता हूं, मैं तो हर टाइम जॉब हंटिंग। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट जॉब हंटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग कि यार क्या आपके पास एक अदद प्रॉपर तरीके से जॉब एड पढ़ने का तरीकाकार है? कि एक जॉब एड आती है उसको पढ़ना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है? आप गल्फ रीजन के, मैं आपको गल्फ रीजन की पूरी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। अब गल्फ रीजन के अंदर जब नौकरियां आती हैं, क्या आपको प्रॉपर तरीके से उसके जॉब पोर्टल्स का पता है जो यूएई के अंदर बेहतरीन तरीके से चलते हैं? जैसे कि बेट.com है, इंडीड है, नौकरी गल्फ है, लिंक्डइन है। क्या आपने लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो? मुझे बताएं चैट बॉक्स में कौन कौन बंदा लिंक्डइन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अच्छे रिक्रूटर्स की पोस्ट पढ़ता है, खुद पोस्ट करता है। ठीक है, समझदारी वाली पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बिरयानी खाई है, आज मैंने पिज्जा खाया है, वो नहीं भाई बात कर रहा। आप में से कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऊपर डेली तो थोड़ा टाइम देते हैं, आधा घंटा, नौकरी को जाके रिसर्च करते हैं, उसकी जॉब एड को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं? फिर आपने कभी, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं सब लोग, ये इंटरेक्टिव सेशन है, आई वांट पीपल। यस, इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स यू आर ओके। मैं आज आपको टिप्स भी बताऊंगा। एटीएस सीवी का नाम किस किसने सुना हुआ है? एटीएस सीवी का, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर उसके बाद आपको स्पीकिंग स्किल्स, जब इंटरव्यू से कॉल आ जाएगी, ये सारी चीजें प्रिपेयर करने के बाद विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। अब उस इंटरव्यू की कॉल को कैसे लॉक करना है, कैसे डील करनी है, कैसे जवाब देने हैं, कैसे उनको इंप्रेस करना है, स्पीकिंग स्किल्स। क्या हम इस पे काम कर रहे हैं? एज एन इंजीनियर डिग्री इज नॉट इनफ माई फ्रेंड, यू हैव टू शाइन योर सेल्फ। These are the important things. Over the period of 30 minutes, if I can elaborate, you can do everything possible. So ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मैंने, आप भी अपने माइंड में अपनी फील्ड को एक रेफरेंस के तौर पे रखें। और फिर अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी किसी जॉब करियर को परसू करना चाहते हैं, यू कैन इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। बट बिफोर दैट आई विल बी शेयरिंग के व्हाई प्लानिंग इंजीनियरिंग इज द यू नो फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्स। उसकी मैं लॉजिक आपको देता हूं, आप मेरे साथ एग्री करेंगे। हम जब इंजीनियरिंग करते हैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, किसी को याद है? हम जब इंजीनियरिंग करते हैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मुझे बताएं, मैं आपको दलील के साथ समझाऊंगा। हम जब इंजीनियरिंग करते हैं हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? यस, यू आर राइट। ओके, अब आपने कभी गौर किया? 1 मिनट वेट कीजिएगा। 1 मिनट सर, बस छींक आ गई मुझे। एनी हो, ये देखें, मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैंने एक दिन ऐसे ही सोच रहा था। ये मैं आपको बड़ी लॉजिकल चीज बताने, सोचिएगा आज के सेशन के बाद सोचिएगा। इस 48 में से 47 जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो टेक्निकल होते हैं। आप सिविल इंजीनियर, आप जरा एक दफा अपनी जो मूवी है सिविल इंजीनियरिंग रिवाइंड करें। टेक्निकल का मतलब क्या है? वो इंजीनियरिंग से मुताल्लिक होते हैं। कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर प्लांट, एनर्जी, सोलर, बाइनरी इक्वेशन, पता नहीं क्या क्या कुछ, ये टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको फील्ड में जाके ये सिखाती हैं। बिल्डिंग कैसे बनेगी, ब्रिज कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेगा, फैक्ट्री कैसे बनेगी, टेक्निकल चीजें स्टैंडर्ड्स को डील करती हैं। डू यू एग्री विद मी? वो एक सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको यह सिखाता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने कैरियर को कैसे डेवलप करना है, अपनी सोच को कैसे डेवलप करना है, अपने विजन को कैसे डेवलप करना है, अपनी टीम को कैसे डेवलप करना है, अपने टाइम को कैसे डेवलप करना है, अपनी कॉस्ट को कैसे डेवलप करना है, प्रोजेक्ट के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है? कौन सा है वो सब्जेक्ट? दैट सब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और यही, ये 47 जितने मर्जी आप ग्रिप कर लें, आप नीचे रहेंगे उस बंदे के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गया है। अब समझ आई बात की? ये आप एग्री करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, दिस इज द फैक्चुअल थिंग। जो लोग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर रूल करते हैं वो अच्छे सीजीपीए वाले हैं। ओके, वो हर सब्जेक्ट में आ गए हैं।
लेकिन यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के बाहर वो बंदा ही रूल करेगा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ लेता है। दैट इज वाई आई प्रमोट कि जो लोग इंजीनियर वकास के पास आते हैं गाइडलाइन के लिए, मैं उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें बताता हूं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी ऐड करें अपनी इंजीनियरिंग के अंदर और लीडिंग जॉब कैरियर को लेके चलें। अब आपको इसका एक और मैं रुख बताने जा रहा हूं और आपको अगले 5 मिनट के अंदर मैं एक ऐसी फिलॉसफी बताऊंगा कि पूरी दुनिया के अंदर इधर यू टॉक अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लें, आपने अब सोचना है। मैं आपको वो फिलॉसफी बताने जा रहा हूं, फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं, कि कोई भी कंपनी है, इधर दैट कंपनीज अरामको, एडनॉक, ओजीडीसीएल, ओएनजीसी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, टोटल, अमेरिकन ऑयल एंड गैस कंपनी, वट एवर, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो एक फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करते हैं। क्या फ्रेमवर्क है? दैट वुड बी कॉल्ड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यहां पे स्किल्स की बात होगी, यहां पर आप जितने भी कैरियर्स हैं उनको कंपैरिजन के अंदर लेके आ सकते हैं। क्या है वो? सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होता है ना, तो पहला फेज कहलाता है आपका इनिशिएट फेज। इसको आप यहां पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी। जस्ट पे अटेंशन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग। ओके, सो पहला फेज क्या कहलाता है? इनिशिएट। द सेकेंड फेज इज प्लानिंग। द थर्ड फेज इज एग्जीक्यूशन, and the fourth phase is monitor and control, and the fifth phase is called closing phase. ओके, अब आप इन सारे फेजेस को वन बाय वन, ये देखिए, ये पहला फेज है आपका, दिस इज द सेकंड फेज, दिस इज द थर्ड फेज, फोर्थ फेज। आप अपने जहन में सोच लें, वो जैसे पहेली पूछने वाले आजकल आते हैं ना, कि वो जी आप एक नाम सोच लें। आप लोग भी एक नाम सोच लें प्लीज, कोई भी नाम, बिल्डिंग का, रोड का, जिस प्रोजेक्ट पे आपकी ख्वाहिश है मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं, सोच लिया, और लिख भी दें चैट बॉक्स में, एक दफा लिख दें जो जो आपकी ख्वाहिश है ना, अल्लाह कबूलियत का टाइम है, आपको मिले वो जॉब उस प्रोजेक्ट पे, आप लिखें एक दफा पावर प्लांट, एनर्जी, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जीसीसी कंट्रीज के अंदर, ठीक है, रियाल सऊदी रियाल दिरहम के अंदर, ठीक है। जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। अगर आप लोगों को ना सवाल पूछना है वो भी आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वो एंड पे हम सवाल जवाब कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, शदाब रजा, मोहम्मद आसिफ, योर हैंड्स आर रेज्ड वन, बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग अभी जो इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है उसको पार्टिसिपेट करें। ठीक है, लोगों ने सवालों के जवाब बताने शुरू कर दिए। ओके, अब मेरे जितने भी पावर प्लांट वाले लोग भाई हैं, जितने भी हैं, वो थोड़ा समझ लें कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, जो भी आपने बिल्डिंग का नाम लिया, पाइपलाइन, एमईपी, वॉट एवर, ऑयल एंड गैस, तो पहला फेज कहलाता है इनिशिएट फेज। इनिशिएट नाम से ही इट इज वेरी ऑब्वियस टू स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करते हैं जैसे, इनिशिएट, स्टार्ट करना। विद इन दिस फेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो? फिजिबिलिटी स्टडी, उस बिल्डिंग के बारे में, पावर प्लांट के बारे में, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज लाइक टू कंडक्ट कॉस्ट ओरिएंटेड स्टडी, राइट, कि आपको इस प्रोजेक्ट करने के बाद कितना बेनिफिट होगा, एंड द टेक्निकल वायबिलिटी, क्या ये प्रोजेक्ट टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये चीजें डन है, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड टू प्रिपेयर फीट, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन और बेसिक और कंसेप्चुअल डिजाइन। आप सबसे पहले उस बिल्डिंग का डिजाइन बनाओगे, बेसिक लेवल पे पावर प्लांट का डिजाइन बनाओगे, बेसिक लेवल पे रोड का डिजाइन बनाओगे, एमईपी का डिजाइन बनाओगे, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, मॉडल बनाओगे, प्रोटोटाइप, कौन कौन लोग उस काम को करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे फीड या फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। ये डन हो गया, देन प्लानिंग फेज स्टार्ट होगा। विद इन प्लानिंग फेज यू आर गोइंग टू मेक डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन। बेसिक डिजाइन के बाद ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फॉर दैट बिल्डिंग, पावर प्लांट, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, यू आर गोइंग टू गिव इनटू द डाटा, इनटू द मोर डिटेल्ड वन। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनेगी, फैब्रिकेशन ड्राइंग्स बनेगी, पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनेगी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल के अंदर ड्राइंग्स बनेगी। उन ड्राइंग से क्वांटिटीज निकाली जाएगी, बिल ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिफिकेशन की जाएगी, कितना मटेरियल लगेगा, डिजाइन से ही निकलता है ना सब कुछ, उससे आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन की जाएगी।
और उसी कॉस्ट के ऊपर स्टैंडर्ड्स को लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट किन किन शराइत के ऊपर होगा, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस वी नीड टू इंप्लीमेंट, एस्ट्रो स्टैंडर्ड्स, एपीआई स्टैंडर्ड, एजमी स्टैंडर्ड, एएनएसआई स्टैंडर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, पेमेंट्स कब होंगी, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। देन बिडिंग प्रोसेस, we need to find somebody like contractor, service company, bidding process, we call it ITT, invitation to tender. We are going to hire one contractor, right? Then this thekedar, this contractor is going to produce project schedule. That guy is going to produce project schedule. Within that project schedule, I'll be sharing Primavera P6 and I will make you understand, visualize each and everything. उस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर आपके पूरे प्रोजेक्ट, आपकी बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एमईपी, फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के अंदर लीन से लेके कंक्रीट तक, रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टील, शटरिंग, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसमें वेल्डिंग है, एनडीटी है, आपका इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है उसमें स्विच गियर है, उसमें केबल पुलिंग है, उसमें केबल ट्रे है, जो भी छोटे छोटे काम है, दे वुड बी लाइक इंटरलिंक्ड, गुड स्कोप, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट, एवरीथिंग इज देयर. Whatever you want to see, just one click and you will see everything what you require next 10 days. So that is called project schedule. So after that your execution phase will be started. Execution phase के अंदर क्या होगा, you are going to implement this project schedule. आप उसके मुताबिक साइट के ऊपर मोबिलाइजेशन शुरू कर देते हो. योर ऑफिसेज आर गोइंग टू मोबिलाइज, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, हेल्पर, लेबर, एवरीबडी. उस साइट लोकेशन पे जाके वो काम शुरू कर दिया जाएगा. दैट फेज वुड बी कॉल्ड एग्जीक्यूशन. देन मॉनिटर एंड कंट्रोल विद इन एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो जाएगा. आपका काम चल रहा है, आपकी क्वालिटी वाली टीम वहां पे है, आपके सुपरवाइजर वहां पे हैं, आपकी टीम जो उसका ध्यान रखेगी, मॉनिटरिंग, दे आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट. बिल्डिंग लग रही है, वहां पे टेस्ट लगेगा. क्वालिटी एश्योरेंस की टीम बैठी हुई है, दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट, आज इतनी फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट कर दिया, इतने जॉइंट्स वेल्ड कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग. सो दैट इज कॉल्ड मॉनिटर. ये डाटा जाएगा प्लानिंग इंजीनियर के पास. वो प्लानिंग इंजीनियर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूल के हवाले से. उससे पता चलेगा हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या डिसीजन लेना है, हमारे प्रोजेक्ट के क्या फ्यूचर है. सो दैट इज वाई वी कॉल इट मॉनिटर एंड कंट्रोल. और फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलेगा, द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज. दैट इज वाई इन दैट फेज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर एंड ऑल दैट. So this is complete framework across the world for engineering projects. You can repeat after me. Initiate phase, very simple. What kind of documentation required on the general level? Feasibility, feed. Planning phase, I have mentioned all the stages. Detail engineering design, from design, material takeoff, costing, bidding, contract, ITT, project schedule, and then execution phase, monitor and control, and then closing. So these all things are part of project management. Only those people can become a planning engineer who want to become planning engineer, because it is really versatile, conceptualized, and unique job career, and any field you can join. That is, it is implemented on every kind of project. आप किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना चाहते हो, यही फ्रेमवर्क रहेगा. और ये सारे काम प्लानिंग इंजीनियर्स के हैं, शुरू से लेके एंड तक. डिजाइनर का काम यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, बिडिंग तक डिजाइनर इज डन, कॉन्ट्रैक्ट वाला डन, प्रोक्योरमेंट वाला डन, प्रोक्योरमेंट तक. बट प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, डीलिंग हेयर, हेयर, हेयर एंड हेयर. सिंपल. अंडरस्टैंड? आपको समझ आई तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा. ये आपके फ्यूचर कैरियर को समझने के लिए, इसको डॉक्यूमेंट को, ये जो मैंने लिखा है इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. 5 फेजेस. एंड मुझे भी बताइएगा चैट बॉक्स में, क्या इसकी समझ आई, आपको अंडरस्टैंड कर पाए आप विदाउट एनी एक्सपोजर ऑफ फील्ड, आप इसको विजुलाइज कर पाए जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था. इट विल बी एक्चुअली इनकरेजिंग मी. थैंक यू वेरी मच. और आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट वन. That is, I was explaining how oil and gas or all other projects are conducted. अब इसके अंदर Primavera P6 क्या करता है? The way I have explained, I'll be sharing Primavera P6 over here. See, here we are having Primavera P6. There, जो भी मैं आपको बता रहा था इनिशिएट फेज, ये देखें, ये हमारा एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है. दिस इज द सॉफ्टवेयर इंटरफेस. अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन कौन पहली दफा देख रहा है इसको, मुझे चैट बॉक्स में बता दें. Primavera P6 को सुन तो सबने रखा है. सो दिस विंडो इज कॉल्ड एक्टिविटी टेबल. दिस विंडो इज कॉल्ड बार चार्ट एरिया.
दिस इज सेपरेटर, यहां से आप इसको अलग कर सकते हो। अगर मैं यहां पे इसको, ये देखो, ये इधर ऐसे ऐसे कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दैट आई विल बी शेयरिंग, ये आपकी जितना भी एरिया है, दिस इज डैशबोर्ड, टूल डायरेक्टरी, ये आपका डैशबोर्ड है। फ्रॉम हेयर यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स एंड यू कैन आपने क्या करना है, अपना जो भी डाटा यहाँ पे लोड करना है, एयरपोर्ट, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट, ये जितना भी काम जो है, छोटे छोटे काम जो है, यहाँ पे सारी मैपिंग करनी है, यहाँ पे सब प्लानिंग कंट्रोल करेंगे आप लोग। सो दैट इज द इंटरफेस ऑफ प्राइमेरा P6। प्राइमेरा P6 के अंदर आपने वन बाय वन, हाउ यू विल बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, आई विल बी शेयरिंग। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कैसे प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, डजेंट मैटर, बट यू शुड स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, स्कोप मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट की क्या थ्योरी है, कैसे प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है, व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ये आपको पता होने चाहिए कि कंपनीज इन चीजों को कैसे करती है। अभी तो मैंने 5 आपको चक्रव्यूह बता दिए ना। इनिशिएट, वो तो पता होना ही, वो तो बेसिस है, वो तो प्राइमरी चीज है। अब उसके बाद जब आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करोगे, फिजिबिलिटी से, फीड से, तो आपके पास इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। स्कोप मैनेजमेंट क्या है? दिस ऑल इज कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट। ये जो भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली स्कोप मैनेजमेंट। इस लिखे हुए के सामने जो टाइम नजर आ रहा है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब इसके ऊपर जब हम कास्ट लगा देंगे, दैट वुड बी कॉस्ट मैनेजमेंट। रिसोर्स लगा देंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट को अनसर्टेनिटी शो कर देंगे, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है? सो ये आपके पास एज अ प्लानिंग इंजीनियर यू शुड लर्न इट। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिस बिल्डिंग के ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो, रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी का है, पावर प्लांट, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, उस वो आपकी प्रोडक्ट है। यू शुड नो कि यार ये प्रोडक्ट जो है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं। यार आज के दौर में तो अगर आप फ्रेश इंजीनियर भी हैं तो इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल ना, तू समझना कि मेरी बिल्डिंग है, तो उसको बनाने के लिए मुझे कितनी स्टेजेस पार करनी। चैट जीपीटी है हमारे पास यार। इफ आई कैन गिव द चैट जीपीटी, आई हैव नेवर वर्क ऑन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, प्लीज सुजेस्ट मी। सो इट इज वेरी पॉसिबल थिंग ना, चैट जीपीटी को भी यूज करें। प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई मसला नहीं है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस सॉफ्टवेयर प्राइमेरा P6 एज अ प्लानिंग इंजीनियर, इफ यू वांट टू सक्सीड इन नेक्स्ट 3 months, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगले 3 महीने के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। हमारा मकसद यह है कि अगले 3 महीने के अंदर वी हैव टू सिक्योर 5 to 8 जॉब इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम गल्फ रीजन। पहला काम स्किल का है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। और वाई गल्फ रीजन इज एक्सेप्टिंग 90% मोर प्लानिंग इंजीनियर्स, उसकी भी रीजन है, क्योंकि वहां पे काम ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, टाइम के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, नॉट लाइक आवर कंट्रीज। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइमेरा P6। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको सीखने के बाद आप एक अच्छे लेवल पे प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे अपने लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज को मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। अब प्लानिंग इंजीनियर की जो जो काम है ना, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूं कि वो करता क्या है। हमें अभी तक काफी चीजों के अंदर उसको एक्सप्लेन तो कर दिया है। वो प्रोजेक्ट शेड्यूल को बनाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये आपको सीवी में भी लिखना होता है, या आपको इंटरव्यूज में भी वो पूछेंगे कि भैया आपको जो जो एक जॉब रोल है ना, जिसके लिए आप अपने कैरियर एक कैरियर ज्वाइन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप घर के बड़े हो सबसे, तो आपको पता ही होगा यार, मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से जॉब कैरियर की भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये बंदा क्या करेगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएगा। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल को बनाते बनाते इसको पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट या क्रिटिकल पाथ मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज कैसे करने हैं, प्रोजेक्ट की मटेरियल मैनेजमेंट प्लान कैसे करना। दीज आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है? किसी भी प्रोजेक्ट पे हेड ऑफिस ओरिएंटेड जॉब होती है, ये इसका जॉब रोल है। ठीक है? प्राइमरी P6 यूज करेगा, डाटा यूज करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट्स, एंड ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड, ऑयल एंड गैस, एंड दिस गाय। सो व्हाई गल्फ रीजन इज एक्चुअली फोकस। आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, यू कैन, आप एक एक आम बंदा है ना, उसको एक आम इंजीनियर है, तो वो सिविल इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, या मैकेनिकल इंजीनियर है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है ना,
मैकेनिकल भी लिख लो, इलेक्ट्रिकल भी। इफ दिस गाय इज गोइंग टू फाइंड जॉब इन गल्फ रीजन विदाउट एनी स्किल, मेरे भाई इसको 2500 दिरहम ही नहीं कोई देगा। और अगर आप प्राइमरा P6, क्योंकि कंपनीज कंपीट करती हैं, तो जब कंपीट करती हैं तो कंपटीशन ऐसे नहीं होता कि यार ये कंपनी जो है इसके पास बहुत बड़े, नो नो, वो अपने इंप्लॉयज की बेस पे कंपीट करती हैं प्रोजेक्ट को विन करने के लिए कि इनके पास कितने क्वालिफाइड। तो सर्टिफाइड प्राइमरा P6 सर्टिफिकेशन होगी तो कंपनी इज गोइंग टू गिव यू मोर पॉइंट्स कि यार ये बंदा चाहिए, हम इसको ज्यादा पैसे भी दे देंगे क्योंकि ये सर्टिफाइड है, स्किल्ड इंजीनियर है। सो दैट इज व्हाई द कंपनीज ऑपरेटिंग इन गल्फ रीजन आर गिविंग मोर। तो अगर आप गल्फ रीजन के अंदर है ना, स्टार्ट लर्निंग स्किल्स लाइक प्राइमरा P6, दैट इज द फर्स्ट डिमांड, राइट। अच्छा, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव अनदर स्लाइड। 3 महीने का प्लान जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने कर लिया, मैंने आपको हर पॉसिबल तरीके से स्किल के मुतालिक बता दिया। अब बाकी जो चीजें हैं वो किस तरीके से मैटर करेंगी। तो सबसे पहली चीज है कि भाई आपको ना इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लॉन्च करना है, चाहे आप मिड कैरियर लेवल पे हो। मिड कैरियर लेवल के देखो, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे से होके आना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक 2-3 साल गुजार चुके हो साइड पे काम, डिजाइनर के तौर पे काम कर रहे हो, दैट इज ग्रेट। बट इफ यू वांट टू अडॉप्ट लीडिंग जॉब कैरियर तो आपको प्लानिंग कंट्रोल सीखना होगी। तो अगर आप अपने कैरियर को लॉक कर लेते हो कि यार मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं एंड आई वांट टू ज्वाइन गल्फ रीजन, दैट इज माय, मेरा एक टारगेट है। आज के सेशन के बाद एक पेपर लेकर ना, इस तरह से जैसे मैं अभी लिख रहा हूं आपने लिखना है, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है, गुड, वो स्किल सीखना शुरू कर दिया। अगला काम क्या है, स्किल सीखने के साथ साथ यू शुड हैव कंपनीज। आपका ड्रीम है मुझे यूएई के अंदर अगले 3 महीने के अंदर ना जॉब को पिच करना है, मुझे वहां पे नौकरी लेनी है भाई। कंपनीज लिस्ट, क्या आपके पास 50+ कंपनीज का लिस्ट है? दोज कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन यूएई, क्या आपके पास है 50+? है? किस किस के पास है मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। नो, नहीं है। 50+ कंपनीज का लिस्ट नहीं है। करें, वर्किंग करें, कैसे करना है? यू कैन सी, यहां पे ये देखें, ये लिंक्डइन है, ये देखें, ये आपके पास लिंक्डइन है, यहां पे आए, ये देखें, यहां पे आके आप पता नहीं कौन कौन फॉलो कर रहा है लाइक चीजों को सही तरीके से, आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं, लर्न विद इंजीनियर वकास। वहां पे मैंने बताया हुआ किस तरीके से आप अच्छे तरीके से लिंक्डइन का प्रोफाइल भी अपग्रेड कर सकते हैं। लर्न विद इंजीनियर वकास, दिस इज माय यूट्यूब प्रोफाइल नेम, ठीक है। आई हैव हेल्प देयर, मेरी काफी वीडियोस है लिंक्डइन के ऊपर, ATS CV के ऊपर, चैट GPT के ऊपर। लेकिन कंपनीज का डाटा कैसे इकट्ठा करना है, यहां पे भाई आप लिख दें आके, अभी मैं जो बता रहा हूं यहां पे आप आके लिख दें प्लानिंग इंजीनियर्स, ये देखिए कर दिया। नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लोगों के साथ नेटवर्क करने का, जो लोग गल्फ रीजन के अंदर, अगर आप अपने आगे पीछे यार उधार मांगने वाले, सॉरी टू से लाइक दैट, अगर हमारे आगे पीछे वही जॉबलेस दोस्त हमारे होंगे तो हमारे हालात भी नहीं बदलेंगे। तो हमें अपने दोस्त बदलने, मैं दोस्त बदलने की बात नहीं कर रहा, नए दोस्त ऐड करने की बात कर रहा हूं जो यूएई सऊदी अरब के अंदर वो ऐसे हमारे साथ दोस्ती भी नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू द वे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जॉब्स के पोर्शन पे जाना है। आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हेयर, ये देखें, जॉब्स को क्लिक कर लेंगे। जब यहां पे जॉब को क्लिक करेंगे, दिस इज गोइंग टू आस्क मी यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरब। सो ये कंपनीज की लिस्ट तैयार हो गई, ये कंपनी आ गई, क्यूरी ब्राउन आ गई, ILF आ गई, डाइड्रॉक्स आ गई, मीरा सर्च आ गई, पार्सन्स, WSP, बैकटेल, KBR, KEO, जैकब्स, WSP। सो मतलब ये कंपनीज की लिस्ट आ गई मेरे पास। तो कंपनीज की लिस्ट 50 तक करनी है। उन कंपनीज को जाके गूगल पे सर्च करके देखना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ये कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही है। थोड़ा सा अवेयरनेस वाला प्रोसेस स्लो है, बट लॉन्ग रन में है। उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट देखें, अच्छा वो किस तरह के इंजीनियर्स को हायर करते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आपने क्या कोशिश करनी है, ये जो करंट जॉब्स आई हैं इनको पढ़ें आके। अच्छा ये देखें, मेंटेन प्रोजेक्ट शेड्यूल आ गया, प्रोजेक्ट शेड्यूल, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये स्कोप मैनेजमेंट है, कोलैबोरेट विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए। मीरा सर्च में जाएं, उनको क्या चाहिए, ड्राई डॉक्स में आ जाएं, ट्राई टू रीड दीज जॉब एड्स। अगर आपको जॉब एड पढ़नी आ गई ना, आप अगले 1 महीने में भी ये सीख गए, आप बहुत बड़ी चीज सीख जाएंगे। सो ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ।
हमें नहीं बताया जाता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब एड को पढ़ना कैसे है। यही जॉब एड आपकी सीवी के अंदर कॉपी पेस्ट करें चैट जीपीटी की मदद से। जब आप इस जॉब एड को, मैं आपको उसकी भी फिलॉसफी बताता हूं। पहला मैंने आपको बता दिया कंपनीज का डाटा कैसे इकट्ठा करना है, हो गया। अब इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों को कैसे आपने दोस्त बनाना है, कैसे बनाना है कोई आइडिया? मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए, प्लानिंग इंजीनियर इस दफा लिखे यहां पे, और नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पीपल। अब ये लोग जो है ना, ये कहां पे होंगे? पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनीज। यहां पे लोकेशन भी सिलेक्ट करें, यूके, इंडिया, सऊदी अरेबिया, वट एवर। ये देखें शो रिजल्ट्स, ये लोग ऐड करें। लोग ऐड करें, इनके साथ कनेक्ट करें, वन बाय वन सबको सिलेक्ट करना शुरू कर दें, कनेक्ट करें डेली बेसिस के ऊपर। यू हैव टू ऐड 10 पीपल एटलीस्ट। आपको 10 लोग ऐड करने हैं भाई। यहां पे आपको महीने की 50 कंपनीज, ये आपका टारगेट है 50+। यहां पे डेली के 5 लोगों को ऐड करें। महीने के कितने हो गए? 150। एंड आफ्टर 150 इफ ओनली 30 पीपल आर गोइंग टू गिव यू रिस्पॉन्स, इन 30 में से 10 लोग भी आपके साथ मैसेज में जुड़ जाते हैं, अगर आपको इनबॉक्स में रिप्लाई करते हैं, सो ट्राई टू डेवलप अ नेटवर्क। डोंट आस्क देम कि भैया मेरी सीवी ले लो, मुझे जॉब पे रखवा दो। डोंट नेवर एवर आस्क देम लाइक दिस। दिस इज द पुअर टैक्टिक ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कहती है कि अगर आप लोगों को यह फील करवाएं कि आप उनसे इंस्पायर हैं, दे विल फील हैप्पी कि हम जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे मशवरा मांगे। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो दूसरों को एडवाइस करें। उनसे मशवरा मांगे और उनको रियलाइज करवाएं आई एम इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें, लाइक करें। वंडरफुल। मैंने बड़े बड़े टॉप के रिक्रूटर्स देखे हैं, बिलीव मी। मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर ना, जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मैंने अपने इस पूरे 15 साल में 4 से 5 कंपनीज के अंदर काम किया है। इन 4 से 5 कंपनीज में 3 कंपनीज के अंदर मैंने लिंक्डइन के थ्रू जॉब हंटिंग की है। लिंक्डइन के थ्रू मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, और लिंक्डइन के थ्रू मेरी हायरिंग हुई है। टॉप रिक्रूटर को भी जब मैं मैसेज करता था ना कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल, बाय योर डेली इनसाइट, सो दे आर गोइंग टू आंसर यू फॉर श्योर। अगर, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी मैंने अप्रोच किया। दिस इज वेरी गुड टैक्टिक। आप लोगों को बताएं आई एम इंस्पायर्ड, दे विल गेट बैक टू यू। फिर थोड़ा सा उनको टाइम दें, 10 दिन का। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ओल्ड होने दें, आहिस्ता आहिस्ता, ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स, ताकि वो आपसे वाकिफ हो जाए, यार ये बंदा मेरे प्रोफाइल में है। थोड़ा सा उनको ऐसे, ठीक है, समझ आ रही है? ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट इट इज गोइंग टू वर्क। आई गिव पीपल दिस एडवाइस एंड पीपल गेट बैक टू मी आफ्टर 3 मंथ्स, सर मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई एंड आई गॉट जॉब। इन लोगों से आपने करना क्या है? एट द एंड दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू बाय देयर सेल्फ। ये आपको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, अपने कंपनी के ईमेल्स के बारे में बताएंगे, बताएंगे कब कंपनी रिक्रूट कर रही है। एंड यू हैव टू लर्न दो स्किल्स, और अप्लाई करें उन जॉब्स के लिए। और उन जॉब्स पे अप्लाई करना है आपने एटीएस सीवी के साथ। कैसे? वो एटीएस सीवी अब आपको पता ही नहीं है। एटीएस सीवी का पता है किसी को? नहीं पता। देखो, मैं जब यूएई गया ना, तो मैं 3 महीने के विजिट वीजा पे गया, तो वहां पे एक कंपनी के अंदर मैं बैठा हुआ था वेटिंग एरिया में। तो काफी अरसे से मैं ना, काफी टाइम से 3-4 घंटे से वेट कर रहा था, कोई मुझे बुला ही नहीं रहा। आई वॉज नर्वस, आई वॉज जॉबलेस। तो वहां पे ना एक यूएई की नेशनल लेडी, उसने मुझे बुलाया कि हबीबी ताल ताल। मैं चला गया। वो लिशन था, मतलब वो अरबी भी, अभी ऑब्वियसली वहां पे काम किया तो थोड़ा बहुत पता होता है। तो मतलब आप यहाँ पे इजलिस, ले शंता इजलिस है ना। मैंने बोला आई एम हेयर फॉर द इंटरव्यू। हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करें, स्टार्ट योरसेल्फ। उसने कहा नो 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 नो, अप्लाई टुडे ऑनलाइन, वी आर नॉट इंटरटेनिंग एनी फिजिकल इंटरव्यू। मैंने कहा भाई, मैं यहाँ पे पाकिस्तान से पैसे लगा के यहाँ पे आया हूँ ताकि मेरे बारे में लोग सोचें यार इतना पैशन है। उसने कहा नो नो नो, वी हैव 10,000 सीवीज, सो वी हैव एटीएस सिस्टम। एटीएस सिस्टम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई सीवी आती है, तो वो ऑटोमेटिकली सीवी जो है ना, उसको स्कैन करता है कि क्या ये हमारे काम की सीवी है या नहीं। कैसे स्कैन करता है, मैं आपको बताता हूँ। वो स्कैनिंग कुछ इस तरीके से होती है। आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल। ये देखें, अभी आपने कुछ जॉब एड्स देखे थे। उन जॉब एड्स के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे ना इन जॉब, ये देखें, ये एक जॉब कर ले ड्राई डॉग की। तो जब आप इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे या ऐसे, तो ये इसने लिखा होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि जो सीवी के अंदर बंदे की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये चीज है। प्लानिंग इंजीनियर की जॉब है, सीवी के टॉप के ऊपर लिखा होना चाहिए
प्लानिंग इंजीनियर। फिर उसके ये जितने भी इसमें फोरकास्टिंग वाला कीवर्ड होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिलीवरेबल वाला कीवर्ड होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल वाला। अगर तो ये कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा किसी सीवी के साथ मैच करते हैं तो उसको स्कैन करके अलग रख लेता है, उसको इंटरव्यू की कॉल चली जाती है। दैट वुड बी कॉल्ड ईटीएस सीवी। सो इस तरह की सीवी के ऊपर भी मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। मैं अपने पूरे पूरे सेशंस करता हूँ, लोगों को इसके बारे में कंसल्टेंसी देता हूँ। ठीक है। पीपल 2-2 दिन के अंदर इसका रिस्पॉन्स आता है। आप क्यों सोचते हो पता है कि मुझे यार आज तक मेरी सीवी का रिस्पॉन्स नहीं मिला? वो जिस नीयत से सीवी बनाई होती है उसी नीयत का आपको जवाब आना है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू, कि मैं लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूं। सो ये एक तरीकाकार है। और इसके बाद ये कंप्लीट चीजें हो जाती हैं जब आप इस तरीके से चीजों को लेके चलते हो। और स्किल सीकर आज के टाइम के, अगर आप इंजीनियर और आप सोचते हो कि यार मैं जॉबलेस हूं, तो फ्रीलांसर के तौर पे भी प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एक ऐसा स्किल सेट है कि अगर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन के ऊपर आके आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। घर से बैठ के सिर्फ जॉब हंटिंग नहीं करनी, लोगों को ये डॉलर्स में कमाओ। यू कैन डू दैट वन एज वेल, फ्रीलांसर भी कर सकते हो। 2-3 महीने के अंदर आपको एक्सपीरियंस भी मिलना शुरू हो जाता है, उस चीज के मुतालिक स्किल भी सीख लेते हो, और सारी चीजों का जब आपके पास नॉलेज आ जाता है फिर आप कहते हो अच्छा जी मैं सर्विसेज दे रहा हूं, और सर्विसेज देते हुए आप एक्सपीरियंस डालोगे सीवी में। इट्स नॉट लाइक लोग पूछ रहे होते हैं सर मैंने तो 6 महीने घर में गुजारे, मैं क्या डालूं? तो भैया इस तरीके से अपने जॉब कैरियर को स्ट्रगल करें, मेहनत करें। हम लोग अंदर से हड हराम हो चुके होते हैं। हम कहते हैं नौकरी मिलेगी तो काम करेंगे, जब कंपनी में काम मिलता है ना तो वहां पे भी कुछ नहीं करते, करने को कुछ है ही नहीं वहां पे भी। वहां पे भी हड हरामी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर की तरफ जाओ, जहां पे आप बड़े लोगों के साथ बैठ के बड़े कामों को, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हो। तो फिर बड़ी कंपनीज की नजर आप पे पड़ेगी ना। अगर आप वहां पे जाके भी हडरामी कर रहे हो, छुप के बैठ रहे हो, ये कर रहे हो, ये आम सी चीजें हैं, तो फिर आपका जॉब कैरियर भी उसी तरीके से लो रहेगा। सो स्टार्ट लर्निंग थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ। बड़ी कंपनी का वेट ना करें, बड़ी कंपनी आपसे बड़ी कोई नहीं है, आप खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग दी स्किल्स, इट मीन्स के आपने वो जर्नी स्टार्ट कर लिया है। ये चीज हो गई। अच्छा, प्राइमरी P6 को क्यों सीखना चाहिए? पहली चीज मैं जो रिकमेंड करूंगा, गल्फ रीजन के अंदर ना इस जॉब कैरियर को आज के सेशन के बाद आप यूनिवर्सिटी सीनियर से राब्ता करें, लिंक्डइन के तौर पे अपने तौर पे रिसर्च करें। अच्छी सबसे जो जॉब हंटिंग के बाद आपको अच्छी सैलरी की वाइब्स आएंगी वो प्लानिंग इंजीनियर्स की हैं। ग्लोबल रिकग्निशन है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप जब अपने रिश्तेदारों से राब्ता करते हैं कि सर मैंने, अंकल जी मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है, इवन फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज माय एक्सपीरियंस। अ लॉट ऑफ पीपल आई कंसल्ट ऑन डेली बेसिस, बहुत सारे लोगों को मैं कंसल्टेशन देता हूँ कैरियर के बारे में, स्किल्स के बारे में। तो 95% लोगों का पता क्या होता है कि यार हमारे रिश्तेदारों को जब हम पूछते हैं वो कहते हैं यहाँ पे हालात बहुत खराब है, और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया वाला एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। वो सही कहते हैं। जब आप उनको बताओगे ना कि हमारा पाकिस्तान में साइट इंजीनियर वाला एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं वो मानते। तो पाकिस्तान के अंदर किस चीज को मानेंगे? जो लोग वहां पे जा चुके हैं वो कैसे मैजिकल तरीके से गए हैं। तो भैया यहां से ही आपको स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक उसमें से एक चीज जो मैं रिकमेंड करता हूं अपनी कंसल्टेंसी पे, कि प्राइमरी P6 जैसे सॉफ्टवेयर को सीख लें। भैया अमेरिका में भी यूज हो रहा है, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी बैठ के आप कर रहे हैं। सो यू कैन क्लेम कि मैं कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूं, तो देन दे कैन प्रेफर यू। तो ग्लोबली रिकग्निशन आ जाती है, सर्टिफिकेशन भी आ जाती है। फिर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। आप प्लानिंग इंजीनियर हो, आपके लिए ये नहीं मैं बिल्डिंग में जाना है, मैं सिर्फ रोड पे काम कर सकता हूं, मैं सिर्फ प्लांट, एनर्जी प्लांट पे नहीं। आप प्लानिंग इंजीनियर हो, यू कैन सर्वाइव। और फिर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे फ्रीलांसर इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द थिंग्स आई रिकमेंड, कि इसके बाद आपको इन चीजों को लेके चलना चाहिए। सो दैट्स इट जी। ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन का हिस्सा थी। 3 महीने का जॉब हंटिंग स्ट्रेटेजी प्लान बनाएं, अपने आप को पैशनेट करें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल